नंबर 2 यहीं से स्टार्ट होगा। डिटरमाइन द वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अपना 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब कॉलिनियर का मतलब पहले समझ लेते हैं कि व्हाट वी कॉल द कॉलिनियर। किसको हम लोग कॉलिनियर बोलते हैं? किसको बोलेंगे कॉलिनियर? यहां पर ध्यान से देखेंगे। मेरे पास ए और बी, ठीक है ना? क्या है? ए और बी एक पॉइंट दिया हुआ है और मेरे को बताना है कि यहाँ पर इसके 3 पॉइंट जो है कॉलिनियर है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया सी। क्या लिया? सी। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि ए बी कितने का है? 5 का। ए बी कितने का है? और बी सी कितने का है? 7। कितने का है? ए बी ए सी जो है 5 का और बी सी जो कितने का? तो ये दोनों मिला के कितने हो गया? 12। सही है। यानी ए बी बराबर कितने का है? 12 का। ए सी और बी सी दोनों को ऐड करें तो वो भी किसके बराबर है? 12 के। किसके बराबर है? इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों जो है एक साथ, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यहाँ पर ए डैश सी डैश बी, यानी इसका मतलब क्या होगा? तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर है, इसके लिए क्या है? कॉलिनियर। लेकिन कुछ अगर ये इस तरीके से होता, ए बी जो है 16 का है, ए बी जो है कितने का? और ए सी जो है 4 का है। कितने का? और बी सी जो है 10 का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना है? ए बी कितने का है? ए सी कितने का है? और बी सी कितने का है? 10 का। तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ए बी आ गया। ए बी बराबर किसके? तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए सी की कितनी है? और इसकी कितनी है? तो 16 इज इक्वल टू 14। दोनों इक्वल है क्या? जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट ये लाइन के अंदर है, यहां पर ये कुछ कहीं बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट किधर जा रहा है? ए बी। ये बी सी अलग पॉइंट है, बी सी, और ये ए बी अलग पॉइंट है। ये कहीं और की बात कर रहा है, कहीं ये इस लाइन के ऊपर नहीं हो रहा, इस लाइन के ऊपर ये ए बी किसी और पॉइंट की बात कर रहा है। ये बी सी अलग है और ये ए सी इसके साथ में, तो ये वो पॉइंट नहीं है। इसके लिए क्या नहीं है? ये कॉलिनियर, क्योंकि टोटल दोनों का क्या नहीं आ रहा है? दोनों का सम बराबर। इसके लिए वो क्या है? कॉलिनियर नहीं। अब हमको इसमें यही चेक करना है कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स को जब सम करेंगे तो ग्रेटर पॉइंट्स के बराबर होगा क्या? आप इसमें नजर आ रहा है कि दो पॉइंट, जो दो लाइन है, ये वाली ग्रेटर लाइन है और दो लाइन क्या है? उसका सम है, उसका, तो वो क्या है? कॉलिनियर है। लेकिन अगर दोनों का सम, यहाँ पर जो ग्रेटर लाइन है वो ज्यादा या कम है और ये दो छोटी लाइन का सम बराबर नहीं है, तो वो कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। तो अभी हमारे पास जब 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 3 पॉइंट को लिखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ इधर पे? ए इज इक्वल टू A1 and -3, B 2 and -5 and C -4 and 7, ये दिया हुआ है, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हम लोग यहाँ पर 3 लाइन देखेंगे। डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी, डिस्टेंस ऑफ लाइन पहला वाला। दूसरा क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ लाइन बी सी। तीसरा वाला डिस्टेंस ऑफ लाइन ए सी, बराबर है। तो ए बी लिए, फिर बी सी और तीसरा जॉइंट ए सी ले लिए। फॉर्मूला तीनों का वही लगने वाला है। क्या?
अब कोई कोई टीचर क्या करती है, 3 है ना, तो x1 x1 x2 y3 x3 क्या क्या डालेगी, 3 पॉइंट है ना, तो x1 x3, फिर हम लोग उसमें मगजमारी में नहीं जाने का, हम लोग ने क्लियरली स्पेसिफाई किया, क्या क्या स्पेसिफाई किया, ए बी। तो हम लोग को नॉर्मली पॉइंट हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, ए और बी, क्या लेंगे, और यहां पर क्या लिया, बी और सी, ज्यादा मगजमारी में नहीं जाने का। उसके बाद क्या आएगा इधर पे, ए और सी, सीधा हमारा फॉर्मूला एक ही रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, सेम फॉर्मूला सब में अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, x2 माइनस, तो हमको फॉर्मूला चेंज, तो हम लोग को फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत, सीधा इसको उठाएंगे, यहाँ पर वापस से वही डालेंगे, क्या, ठीक है। हमारे लिए सब वैसे ही है, ए का पॉइंट, ठीक है, हमारे लिए सारी चीज वैसे ही है, सेम। अभी ए पॉइंट लेंगे, कितना आ गया, 1n -3, बी क्या आ गया, 2n -5। डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -5, ठीक है। फिर b में आ जाएंगे, इधर पे क्या है, 2n -5, 2n, c का कितना है, -4n 7, -4n, फिर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू -4, y2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया, a का क्या है इधर पे, 1n -3, और c का क्या है इधर पे, 7। वापस से क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -4, सॉरी -3, x2 इज इक्वल टू -4 एंड y2 इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, इसको आसानी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 कितने का है, 2 -1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना आ गया, -5 -3, ये काय का है, फॉर्मूले का माइनस, इसका माइनस है, और ये इसका माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट 2 में से 1 का कितना बचा, 1 का स्क्वायर, प्लस -5, पहले इसको करेंगे, पहले इसको ऐसे जैसे वैसे लिखेंगे, दोनों सेम सिमिलर साइन है, माइनस माइनस है, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा इधर पे, +3 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, फिर इधर पे √1, अभी प्लस माइनस डिफरेंस साइन हो गई, तो ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर, -2 का, ठीक है, प्लस माइनस डिफरेंस साइन तो क्या करेगा, माइनस, सेम साइन रहेगी तो क्या करता है, प्लस, साइन आ गई -2 आ गई। अब -2 का मतलब क्या होगा, -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स -2 मल्टीप्लाई विद, तो 2 2 जा नॉर्मली 4 आ गया, सेम साइन है, तो क्या आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, प्लस की साइन आ गई, तो इसके लिए इधर पे भी क्या हो गया, कभी भी स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो 1 + 4, तो कितना आ गया, √5, कितना आ गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए बी, हो गई ए बी की वैल्यू। अब दूसरे को देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये बी सी, क्या है ये, बी सी का भी सेम आ गया, कितना आ गया, -4 -2 होल स्क्वायर, -4, ये फॉर्मूले का माइनस है, फिर इसके बाद क्या आ गया, प्लस, कितना आ गया, 7 -5 का होल स्क्वायर, सही है। तो बी सी इज इक्वल टू √-6 का प्लस 7 + 5 का, तो बी सी इज इक्वल टू √36 प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू कितना, 140, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180, ठीक है ना। तो बी सी इज इक्वल टू 36 × 5, बराबर है,
स्क्वायर रूट का एक टेबल पढ़ेंगे, 36 इंटू 5, 36 5 जा 180 बराबर है। पहले हम लोग 4 से चेक करेंगे स्क्वायर रूट का टेबल, यानी कौन कौन सा आएगा, 4 9, ये टेबल से पढ़ने का, 4 9 16 25 36, ये वाला, ये स्क्वायर रूट का टेबल है। 4 के टेबल में आता है क्या, आएगा, लेकिन उससे बड़ा नंबर देखते हैं। 9 के टेबल में आता है तो आता है इसमें भी, लेकिन उससे बड़ा देखते हैं। 16 के टेबल में आता है क्या, नहीं। 25 के टेबल में आता है क्या, नहीं। 36 में आता है, 36 5 36, तो ये रूट के बाहर आने वाला है, कितना, 36, किसके बाहर आने वाला है, तो इसके लिए 36 रखे यहाँ पर। तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 रूट 5, 6 रूट, ये BC की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई। अब तीसरा वाला लेंगे लास्ट में, क्या आ गया इधर पे अभी AC, तो यहां पर क्या आ गया, रूट -4 -1 होल स्क्वायर प्लस 7 -3 होल स्क्वायर, रूट -5 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का, तो रूट कितना आ गया, 25 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का, तो कितना आ गया, 25 प्लस 100, तो कितना आ गया ये 125। वापस से ऐसा टेबल पढ़ने का रूट वाला, तो 25 के टेबल में आता है 25 5 25, तो यहाँ पर क्या डाल दिए, 25 5, तो 25 रूट के बाहर आया तो कितना बनाया, 5 रूट 5, ये किसकी वैल्यू हो गई, AC, किसकी वैल्यू हो गई। अभी तक के आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कॉलिनियर है या नहीं, अभी हम लोग ने क्या निकाला, सिर्फ डिस्टेंस, क्या निकाला, तीनों का डिस्टेंस निकाल दिया ना, AB BC और AC। अब इसमें देखेंगे सब में बड़ा नंबर कौन सा है, तीनों में, तो क्या बड़ा है, BC बड़ा है। उधर कवर हो रहा है वो, इधर नहीं हो रहा ना, ये हो गया है, इधर तक आ रहा है, ठीक है, पॉज कर दे। AB BC और AC क्या है, ठीक है, 3 नंबर दिए हुए हमारे पास, क्या दिया हुआ है, AB हम लोग ने फाइंड किया, कितना आया, रूट 5, BC 6 रूट 5, राइट, 6 रूट, और AC 5 रूट 5, ये तीनों आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें सब में बड़ा नंबर कौन सा है, 6 रूट 5, ठीक है, तो क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, क्या करें, BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी है, 6 रूट 5, AB की कितनी है, और AC की कितनी है, 5 रूट 5, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1, इधर पे 1 है, 1 प्लस 5 कितना हो गया, तो कितना आ गया, 6 रूट 5, तो ये रूट 5 सेम है, तो ये क्या है, ये एक क्या वेरिएबल बन गया, क्या बन गया ये, तो ये वेरिएबल हो गया, और 5 इधर पे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 रूट 5, 6 रूट 5, तो ये दोनों सेम आ गया, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर पॉइंट A डैश B डैश C इज अ कॉलिनियर, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर है, कौन सा आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का, 3 मार्क का, देखने का और समझने का इसका क्वेश्चन है। 2 टाइप है इसके, नंबर 1 पहला दिया हुआ है, द फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस, ये ध्यान देना, ऑन द, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, विच इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द A एंड B, जो पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर है वो पॉइंट डिस्टेंस इक्वल है किसका, A, उसका डिस्टेंस A से लेकर A और 1 तक का, और उसके बाद A के बाद B तक का, दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अगर मैंने माना कि वो पॉइंट P है, क्या है, तो क्या हो गया, AP, क्या हो गया, ठीक है, इक्वल है किसके, PB के, किसके बराबर है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन द एक्सेस, ऑन द एक्सेस। अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया, पहले इसको समझ लेंगे तो बात सारी समझ में आ जाएगी। मैंने आपको एक पॉइंट दिया P, या आप x पकड़ो, एक पॉइंट है x,
इसके अंदर मैंने दिया 0 and 4, क्या दिया 0 and 4, बराबर एक ये हो गया। दूसरा मैंने दिया आपको एक y पॉइंट, इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, m देते हैं और n देते हैं। इसको दे दिया एक मैंने 5 and 0, क्या दिया 5 and 0। ऑन का मतलब समझना भी ऑन द एक्सेस, ऑन द। अब मैंने इसको अपने ग्राफ प्लेन के ऊपर इसको बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, ये इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ क्या रहेगा 0 and 0, क्या रहेगा 0 and 0, बराबर है। ये आ गया 1 2 3 पॉजिटिव आ गया। फिर इसके बाद क्या है 1 2 3 4 5, फिर इधर क्या आ गया -1 -2 -3 -4 -5, फिर क्या आ गया -1 -2 -3 -4 -5, आ गया कि नहीं आ गया। अब मेरे को पहला पॉइंट m बोल रहा है, m क्या है 0, ये कौन सा एक्सेस है x एक्सेस, कौन सा एक्सेस, बराबर है। तो x एक्सेस पे मैं जाऊंगा, ये x एक्सेस है, ये क्या आ गया मेरा 0, तो ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है, ये इधर बैठ गया। और y एक्सेस पे कितना है 4 है, तो ये सीधा पॉइंट इधर पे आ गया। x एक्सेस का तो 0 है ना, ये आगे जा रहा ना, तो पॉइंट किसके ऊपर बना, कौन सा एक्सेस बना, तो क्या पॉइंट क्या हो गया ऑन y एक्सेस, क्या आ गया बराबर है। जब हमारा पॉइंट ऑन y एक्सेस रहेगा तो x की वैल्यू क्या है इधर पे, x एक्सेस की वैल्यू क्या है बराबर है, x एक्सेस की वैल्यू क्या है 0। जब क्या बोला ऑन y एक्सेस पे बोलेगा तो क्या एक्सेस पे बोलेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, x एक्सेस की वैल्यू क्या आ गई। अब अपने जो क्वेश्चन था ऐसा था ऑन द x एक्सेस, ऑन द बराबर है। तो x एक्सेस पे गया मैं 4 पे गया या 5 पे गया, किस पे गया, और y एक्सेस पे क्या है 0 है, मतलब y एक्सेस कहीं पे भी नहीं जा रहा ना, इधर जा रहा है ना, तो इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ पर क्या मिला 5 and 0, तो y की वैल्यू क्या मिली, y एक्सेस पे वैल्यू क्या मिली 0। अपना क्वेश्चन क्या है ऑन, तो ये x एक्सेस है, पॉइंट किसके ऊपर आया, x एक्सेस पे आया कि नहीं, पॉइंट किस पे आया, y की वैल्यू क्या आई 0। तो अपने को ये मानना है इधर पे कि जब भी पॉइंट ऑन x एक्सेस तो y की वैल्यू क्या रहेगी 0, और देगा पॉइंट ऑन y एक्सेस तो y की x की वैल्यू क्या रहेगी 0, बराबर है। जब पॉइंट किस पे बोला तो y कौन क्या रहेगा y इज इक्वल टू 0, और जब पॉइंट क्या बोला, क्लियर है, बात समझ में कि नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सी इसको हल्का करेंगे अपने हिसाब से। क्या बोल रहा है ये मैं एक लाइन खींचता हूँ, समझ लेना ये x एक्सेस है, क्या है, ताकि मेरे समझ में आ जाए। मैंने एक ही लाइन खींची x एक्सेस की, किसकी लाइन खींची, अब यहाँ पर एक पॉइंट है राइट, जब ये किस पे आया x एक्सेस पे आया तो ये y की वैल्यू क्या हो गई 0, y की वैल्यू 0, और x एक्सेस में को क्या करना है, ये समझो x एक्सेस में को x का पॉइंट में को क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है a, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है B, और ये पॉइंट का नाम मैं देता हूँ P, क्या नाम दिया P। तो A से P, A से P और P से B, ये दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है, क्या है, तो मेरे को A पॉइंट का वैल्यू दिया है, A का वैल्यू क्या दिया है -3 and 4, और B का वैल्यू दिया मेरे को 1 and -4। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या आ गया AP का डिस्टेंस, AP का और PB का डिस्टेंस, दोनों का। तो पहले ये चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, when point on the x axis, when the value of y is equal to 0, therefore p is equal to x and 0, p is equal to जो पॉइंट p था उसकी वैल्यू क्या हो गई x and, क्यों, when the point on the
द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता व्हेन द पॉइंट ऑन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इधर क्या आता 0, इधर पे क्या आता y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑन द x एक्सिस, तो क्या आ गया y की वैल्यू 0। ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि ये दोनों कौन सा है, इक्वल डिस्टेंस है। Therefore, AP इज इक्वल टू किसके, PB के। AP इज इक्वल टू किसके, ये दोनों PB के। ये डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया अपना, तो अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इधर पे भी क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, प्लस इधर पे क्या आ गया, प्लस, समझ में आया कि नहीं आया, रूट रूट क्या हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, प्लस इजिकल टू, ठीक है। ये चीज हमारी अब मिल गई दोनों। अब इसके अंदर AP और PB जो भी वैल्यू रहेगी इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे इसको, AP की वैल्यू और PB की वैल्यू को, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ तक क्या है, इसके बाद अभी आगे कराते हैं। अब A का वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 4, P क्या है मेरे पास, x and 0, P क्या है मेरे पास, x and 0 इजिकल टू, वापस से B क्या है मेरे पास, सॉरी P क्या है मेरे पास, x and 0, और B क्या है मेरे पास, B क्या है 1 and -4। तो x1 आया -3, y1 आया 4, x2 आया x, और y2 आया 0। कितना आया, P में क्या आ गया, x1 आ गया x, y1 आ गया 0, x2 आ गया 1, y2 आ गया -4। कितना आ गया, अब वैल्यू रखते जाएंगे फॉर्मूले में। x2 की वैल्यू कितनी है, x -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -x का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। यह आ गया x, सेम साइन है, +3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में करे तो -4 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये जैसा है वैसे रहेगा, x का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उधर का नहीं दिख रहा है थोड़ा सी, हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या, x² प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 1 माइनस, तो हमको क्या दिखता है यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या दिखता है, उसका फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² प्लस 2 × 3 × x, 2 × प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस, ओके। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 3 जा 6x प्लस 9 प्लस 16। अब इसको देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर -2ab 1 × x प्लस x² प्लस 16। तो ये हो गया आपका 1² -2 1 जा 2 x प्लस x² प्लस 16। क्या किया मैंने यहाँ पर,
ये ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन किया। कौन से फॉर्मूले से? बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, वो फॉर्मूले को रख के सब्स्टिट्यूट। अब ये दोनों सेम है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x कितना हो जाएगा? प्लस 25, राइट। फिर ये 1 है और ये है तो इसको नॉर्मल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17, 2x प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? अब x वाले को एक तरफ लाएंगे, कितना हो जाएगा? 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 25, 17 माइनस तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8x, और ये कितना होगा? माइनस 8, कितना हो गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल की तरफ आएगा तो क्या करेगा? यहाँ पर ये क्या कर रहा है तो इक्वल की तरफ आएगा तो 8 1 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू फाइंड करने की थी ना, बराबर है, ये वैल्यू x की वैल्यू इसमें फाइंड करने की थी हमको, ये वाली, तो ये वैल्यू क्या हो गई? बराबर है -1। वो खाली साइज लेने के लिए रखा था उसको, इसके ऊपर ना जाओ। Verify that point PQR, P पॉइंट क्या है? P -2 2, Q 2 2 and R 2 7 are vertex of the right angle triangle। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब क्या होगा? पॉइंट। कौन से पॉइंट? ये क्या है? P Q एंड इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कौन सा पॉइंट है ये? वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, ये वर्टेक्स पॉइंट है या नहीं है? इसका नाम क्या है? P Q R। क्या नाम है? बराबर है, ये तीन हमको गिवन है। P कितना है? -2 2, Q कितना है? 2 and 2, और R कितना है? अब मैं किसी भी ट्रायंगल को कब प्रूव कर सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? वाह, बेटर। 90 डिग्री तो मेरे को पता है, लेकिन अगर साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? पाइथागोरस कौन सा? पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम। बराबर है। क्या है उसके अंदर? अगर मेरे को एक नंबर दिया हुआ है 3 5 and 4, क्या दिया हुआ है? 3 5 4, बराबर है, 3 नंबर है। पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम में क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर is equal to sum of the square of smaller remaining number। बराबर है। क्या है उसका क्या है उसका फाइंड करने का फॉर्मूला? स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। बराबर है, स्मॉलर, तो ये 5 का स्क्वायर
बराबर है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, ये दोनों साइड इक्वल आएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके अंदर भी वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 साइड, यानी पहले कौन सी है, पी क्यू, फिर क्या है, फिर क्या है, ये हाइपोटेनस होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैंने जस्ट बनाया है आपके लिए ताकि आप समझो कि कौन सा रहेगा। तो हम लोग को साइड 3 पकड़नी है, पहले क्या आ गया, पी क्यू, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद तो तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एक एक करके, बराबर है। तो यहाँ पर पहला क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ लाइन, क्या आ गया, क्या, पी क्यू, राइट। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ लाइन क्यू आर, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ लाइन पी आर, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, क्या फॉर्मूला आएगा मेरा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू मतलब p पहला आ गया, कितना है, -2 and 2, q क्या है, 2 and 2, तो x1 क्या हो गया मेरे पास, -2, y1 क्या हो गया, 2, x2 क्या हो गया, 2, y2 क्या हो गया, 2। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 -2 होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का, तो क्या हो गया, ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 में से 2 गया, कितना बचा, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा, 4 का स्क्वायर, 4 का, तो ये 4 का स्क्वायर मतलब ये 16 होगा, फिर रूट के बाहर आएगा तो डायरेक्ट ऐसा काटू, तो इजिकल टू कितना आ गया, 4। इसकी वैल्यू हो गई है पी क्यू की, इसकी वैल्यू हो गई, इसको क्या डाला, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे का करूंगा मैं यहाँ पर वैसे ही, क्या है उसमें वापस से फॉर्मूला, रूट ठीक है। क्या करेंगे, अभी इसमें q की वैल्यू रखेंगे, क्या है q की वैल्यू, 2 and 2, क्या है, 2 and 2, फिर r की वैल्यू क्या है इसमें, 2 and 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 2, फिर क्या आ गया, x2 इज इक्वल टू 2 and 7। अब उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, ठीक है ना, यहाँ पे करता हूँ, नीचे कर लेता हूँ इसको, क्या आ जाएगा इसमें, रूट 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, 2 में से 2 गया तो क्या बचा, प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो रूट आ गया 5 होल स्क्वायर, कट गया तो क्या बचा, चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 25, राइट, फिर रूट से बाहर निकाल दो, लेकिन डायरेक्टली रूट क्या हो जाएगा इससे, तो क्या बचा इधर पे 5, क्या हो गया, ये किसका है, ये क्यू आर, तो इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकेंड, क्या बन गया। अब ऐसे मेरे को क्या उठाना है, थर्ड, उसका नाम क्या है, पी आर, क्या है उसका नाम, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा है, क्या बचा है, पी आर, क्या बचा है, पी आर। अब ऐसे ही हम लोग पी आर भी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, पी आर, डिस्टेंस ऑफ लाइन, क्या करें, पी आर इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, p की वैल्यू कितनी है, -2 and 2, r की वैल्यू कितनी है, 2 and 7, 2 and 7, तो x1 इज इक्वल टू -2 and y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2 and y2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2
माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का, तो कितना आ गया 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 16 प्लस 25, 16 प्लस, तो ये कितना हो गया रूट 41 बराबर है। किसकी वैल्यू हो गई पी आर की, इसकी वैल्यू हो गई। अभी तक क्या हमारा आंसर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, हमको क्या करना है वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बराबर है। अभी क्या लगाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम, पाइथागोरस। अब हमको 3 वैल्यू मिली इसके अंदर, कितनी वैल्यू मिली 3 वैल्यू, कौन कौन सी बराबर है, कौन कौन सी मिली 4 5 रूट 41 ये वैल्यू मिली। अब ये रूट 41 सब में ग्रेटर नंबर है बराबर है। बाय यूजिंग बाय पाइथा ट्रिपलेट थ्योरम, ठीक है। तो क्या आएगा ग्रेटर नंबर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो 41 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसके ऊपर आ गया तो कितना हो जाएगा ये 41 क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर क्या हो गया 16 प्लस 25, तो 41 इज इक्वल टू 41 दोनों साइड क्या हुआ, देयरफॉर इट इज अ कॉलिनियर, कहां से है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो गया इट इज अ, क्या लिखेंगे इसको फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम पैरेललोग्राम, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है कि नहीं, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है कि नहीं मेरे को प्रूफ करने का है। ये सब क्या है वर्टेक्स पॉइंट हो गए, ये सब कौन से पॉइंट है जहां पर दो साइड एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है, पहला P दिया हुआ है, P Q, P की वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई है 2 and -2, Q का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7 and 3, R का दिया हुआ है 11 and, और S का दिया हुआ है 6 and -6, समझा। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को याद करते हैं। What is the property of parallelogram? Opposite sides are equal and parallel. क्या आएगा बराबर है, क्या प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर बराबर है, तो मतलब क्या होगा कि ये कोई भी दो लो पी क्यू ऐसा या फिर पी एस क्यू आर, आपके मर्जी में जो भी है, पी क्यू का डिस्टेंस पी क्यू का इक्वल रहेगा, अगर एस आर के डिस्टेंस से तो हम लोग क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम है, नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे बराबर है। कोई भी, या तो फिर ये पकड़ो पी एस कोई भी दो लाइन का डिस्टेंस, कोई भी लेकिन अपोजिट साइड की, लेकिन नहीं तो ये और ये लिए तो क्या हो जाएगा कभी भी बराबर नहीं आने वाला। अपोजिट यानी पैरेलल लाइन का देखना है उसका, यानी पी क्यू अपोजिट किसके, तो इन दोनों का डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस ऑफ लाइन पी क्यू, और दूसरा क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ लाइन एस आर, ये दोनों का डिस्टेंस क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम, नहीं आए तो क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया रूट, फॉर्मूला वापस से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, p 2n -2 q 7 and 3,
तो x1 कितने का है? 2 का। y1 कितने का है? -2। x2 कितने का है? 7 का। y2 कितने का है? 3 का। सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू को। 7 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस, यहाँ पर 5 लिख दो डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा? 25। तो कितना हो गया? 50। कितना हो गया? यानी कितना हो जाएगा? 25 2 जा 25। तो स्क्वायर रूट क्या क्या आ गया? 5√2। किसकी वैल्यू हो गई ये? पी क्यू। किसकी वैल्यू हो गई? ये 1 हो गया, राइट। अब क्या निकालने का है? ऐसा क्या निकालने का है? फॉर्मूला वापस से आया। क्या है फॉर्मूला अपने पास? x2 माइनस प्लस होल स्क्वायर। एस कितने का है? 6। और आर कितने का है? 11 एंड -1। 11 एंड, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। y1 की कितनी आ गई? 11। फिर कितना आ गया? -6, सॉरी, 11 -1, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को। 11 - 6 होल स्क्वायर प्लस -1 -6 का होल स्क्वायर। 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 25। 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5 का होल स्क्वायर। तो 25 प्लस वापस वही आ गया, कितना आ गया? 50। 50 मतलब 25, यानी कितना आ गया? 5√2। इक्वेशन नंबर, यानी कितना? एस आर बराबर है किसके? पी क्यू के। यानी क्या आ जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू किसके? फ्रॉम 1 एंड 2। देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज योर आंसर। Find the x, the distance between L, x and 7 and M, 1 and 15 is 10. डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है? डिस्टेंस इज गिवन। डिस्टेंस इज, और यहाँ पर क्या फाइंड करने का अपने को? वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ लाइन। क्या लिखेंगे? कौन सा लाइन है वो? LM इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर गिवन क्या है? डिस्टेंस ऑफ लाइन गिवन है। डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू 10 है। कितना है? फिर x1 x है, x2 7 है, सॉरी x2 1 है, y1 7 है, और y2 कितना है? 15। y2 कितना है? अब क्या करेंगे इसको? रूट LM की जगह पर क्या डालेंगे? 10। कितना आ गया? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा? 10 है। ये रूट जो है जब इधर आएगा
हम कैसे करते हैं देखो, अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं 64, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यही हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब हम लोग इसको भी आजमाएंगे वैसे ही, इसके ऊपर क्या करेंगे, इधर पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, क्योंकि ये क्या है, इसको मानेंगे कि रूट चढ़ने से पहले इधर पे क्या था, स्क्वायर था, क्या था, तो यही चीज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, रूट क्या हो गया, हट गया, तो सामने वाले पे क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है, बताया कैसे होता है, तो वो स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ा दी। ठीक है, कैसे होता है ये, एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास है और ये 64 है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू रूट सामने वाले पे चढ़ा देते, तो यहाँ पर उल्टा किया मैंने, क्या किया, इसको स्क्वायर में डाल दिया, तो ये कितने का होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये क्या फॉर्मूला आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ये a की जगह पर क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पर कितना है 1 और b की जगह पर क्या है x, प्लस का प्लस x का स्क्वायर प्लस 64 प्लस, तो ये कितना हो गया 100, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब ये नंबर्स एक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 इज इक्वल टू, इसको नॉर्मल सीक्वेंस में रख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको नंबर वाले को एक तरफ लेकर आ जाएंगे, पूरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये इधर इसको लेकर आ गए तो किसके बराबर हो गया, 0 के। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 100 में से 65 गया तो क्या बचा, ये जैसा है वैसे ही रखा, तो क्या बन गया मेरा ये क्वाड्रेटिक नॉर्मल। तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू, तो अब माइनस 35 को ऐसा टेबल पढ़ने का है, तो क्या करेंगे, ये माइनस का साइन है पहले वाले पे डाल दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया 35 कौन से टेबल में आता है, 7 5 जा 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, तो 7 5 जा 35, तो ये हो गया 7 5 जा। अब ये लॉन्ग आंसर हो रहा है, इसके लिए शॉर्ट में कर देंगे, इसको 2 ब्रैकेट बनाएंगे, कितने ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट बनाए इज इक्वल टू 0। वेरिएबल क्या है, इधर भी की वेरिएबल क्या है, ये कौन सी साइन है, तो इधर क्या डालेंगे, इधर पे क्या की साइन है, हो गया शॉर्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या करें, इसको देखे माइनस 35 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 7 5 7 में से 5 निकाले तो क्या बचा 2, कौन सा 2 है माइनस 2, तो ग्रेटर नंबर पे क्या की साइन है, तो ये हो गया, तो ये माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई पे करे तो माइनस माइनस भी प्लस माइनस भी क्या होगा माइनस, हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, माइनस इक्वल की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, फिर क्या आ गया, और x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 7 और दिस इज योर